क्या भारत और मलेशिया के बीच पिछले साल की करवाहट अब दोस्ती में बदल रही है? क्या पीएम मोदी का यह 24 घंटे का दौरा आसियान और ब्रिक्स की सियासत को पूरी तरह बदल देगा? आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में हम इसी पर गहरी चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज जो है इस एडिटोरियल का जो विश्लेषण करेंगे और इसका जो शीर्षक है बैक ऑन ट्रैक, यानी कि फिर से उस रास्ते पर आना जो पहले हमने तैयार किया था, उसी को फिर से सुधारने की बात हो रही है। तो आज के जो इस सेशन में हम 5 बड़े बिंदुओं को समझेंगे। वो पहला जो बिंदु है वो है गलतियों का सुधार। क्यों पीएम मोदी ने मलेशिया को नए साल का पहला विदेशी दौरा चुना? दूसरा जो बिंदु है वह है आतंकवाद पर कड़ा रुख, पहलगाम हमले और सीमा पार आतंकवाद पर दोनों देशों का बदलता नज़रिया। तीसरा जो बिंदु है वह है राजनयिक तालमेल। क्या जाकिर नायक और भारत पाकिस्तान जैसे विवादित मुद्दों को किनारे रखकर रिश्ते सुधारे जा सकते हैं? और चौथा है व्यापार और तकनीक, सेमीकंडक्टर समझौते और ट्रेड डील पर पीयूष गोयल के पुराने बयानों का क्या असर था? और जो लास्ट यानी कि 5वां जो बिंदु है वो है ब्रिक्स और आसियान, मलेशिया की ब्रिक्स में एंट्री की चाहत पर भारत का क्या स्टैंड है? यह वीडियो यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बहुत खास होने वाला है। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एनालिसिस। बैक ऑन ट्रैक का मतलब बताइए। ट्रैक का मतलब रास्ता और उसी रास्ते पर आना, ठीक है। चलिए, इंडिया एंड मलेशिया, ये जो है सब हेडलाइन जो है वो देखिए। इंडिया एंड मलेशिया हैव सेट अबाउट। सेट अबाउट का मतलब होता है कोई चीज़ शुरू करना बड़ा उत्साह, बड़ा एनर्जी के साथ। रिपेयरिंग टाइज, यानी कि वो जो संबंध, टाइज मतलब संबंध या रिश्ता जो है ना, उसको रिपेयर करने का मतलब मरम्मत करने का, या फिर से कह सकते हैं उसमें फिर से सुधार लाने का। ड्यूरिंग द मोदी विजिट, ये जो मोदी की जो यात्रा हुई है मलेशिया में, उस दौरान जो है भारत और मलेशिया ने क्या किया है, उसने शुरू किया है फिर से उत्साहपूर्वक संबंधों को सुधारने की। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। मेकिंग अमेंड्स, ठीक है। अमेंड्स का मतलब सुधार, ठीक है। तो मेकिंग अमेंड्स वाज एट द टॉप ऑफ द प्रायोरिटी at the top of Prime Minister Narendra Modi's 24-hour visit to Kuala Lumpur over the weekend, after he had cancelled a planned trip to Malaysia last year at short notice to attend the ASEAN Summit in October 2025। यहाँ तक ये लाइन है, लेकिन बड़ा आसान है ये। मेकिंग अमेंड्स का तो मतलब आपने समझा होगा क्या कि जैसे कि कोई चीज़ को सुधारते हैं, जो आपने गलती की है उसको जो है फिर से सुधारना। लेकिन आपको इसको ना ऐसे पकड़ना, मतलब जैसे आप इसको अगर ऐसे देखेंगे कि मेकिंग, ये तो हो रहा है जिरंड से शुरू, ठीक है ना। मेकिंग अमेंड्स यानी कि सुधार लाना, या जो आपके रिश्तों को जो है, जो उसमें एक करवाहट आ गई थी, उसको जो है फिर से सुधारने का जो काम है, वॉज एट द टॉप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 24-hour विजिट टू कुआलालंपुर। ये कुआलालंपुर में जो मोदी जी की यात्रा हुई है 24 घंटे की, तो उसके सबसे मतलब कि शीर्ष पर ये कह सकते हैं, मतलब ये जो प्राथमिकता, शीर्ष प्राथमिकता थी, प्रायोरिटी थी, वॉज एट द टॉप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 24-hour विजिट टू कुआलालंपुर ओवर द वीकेंड, इस सप्ताहांत के में, आफ्टर ही हैड कैंसल्ड। अब देखिए, मतलब कि पास्ट में 2 घटना हो रही है। एक घटना जो अभी की हो रही है उसके लिए आपने वाज का यूज़ किया है, और दूसरी घटना जो मतलब कि ये जो घटना घटी है उससे पहले, यानी कि 2025 में जो एक घटना घटी थी, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो क्या किए थे, कैंसिल कर दिए थे, रद्द कर दिए थे प्लान ट्रिप। ये पहले से नियोजित यात्रा थी मलेशिया के लिए, ठीक है ना। उनकी एक यात्रा थी लास्ट ईयर, पिछले साल, एट शॉर्ट नोटिस। मतलब शॉर्ट नोटिस मतलब कि क्या कहेंगे आप उसको, अल्प सूचना पर ये जो रद्द किए थे। क्यों किए थे? टू अटेंड द आसियान समिट इन अक्टूबर 2025, यानी कि
पिछले साल जो है अक्टूबर 2025 में आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मलेशिया की अपनी जो नियोजित यात्रा थी उनको उनको अल्प सूचना पर रद्द करने के बाद, आफ्टर है ना यहाँ पर, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर ही हैड कैंसिल। तो ये दो आपका जो है ये आफ्टर जो है क्या है यहाँ पर एक कंजंक्शन है जो दो मतलब कि सेंटेंस को जोड़ रही है। तो ये ही हैड कैंसिल अ प्लान ट्रिप टू मलेशिया लास्ट ईयर, उसने जो है कैंसिल किया था, और उसके बाद जो है अब क्या कर रहे हैं, उससे जो एक कड़वाहट उपजी थी दोनों देशों के बीच संबंधों में, तो उसको सुधारने का जो काम है वो प्राइम मिनिस्टर के जो यात्रा है 24 घंटे की ये यात्रा इस सप्ताहांत में, वो सबसे उसकी मतलब शीर्ष प्राथमिकताओं में थी। ठीक है, तो making amends was at the top of Prime Minister Narendra Modi's 24-hour visit to Kuala Lumpur over the weekend after he had cancelled a planned trip to Malaysia last year at short notice to attend the ASEAN Summit in October 2025. Right? As a result, इसके परिणाम स्वरूप, या आप कह सकते हैं इसलिए भी कह सकते हैं, as a result, Mr. Modi said, Mr. Modi ने कहा that he made Malaysia his first destination abroad in the new year। यानी कि मिस्टर मोदी ने क्या कहा कि ये जो मतलब कि पहला साल में, इस साल मतलब 2026 में जो है उन्होंने मतलब कि मलेशिया को अपना पहला विदेशी गंतव्य बनाया है। तो उसने मतलब कि इसका मतलब ये है कि जो मोदी जी जो हैं वो नए साल की अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए मलेशिया को क्यों चुना, क्योंकि ताकि वो दिखा सके कि मलेशिया इंडिया के लिए कितना ज़रूरी है। तो वो ये एक लाइन उन्होंने जो है जोड़ा है, या अपना जो ये उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, तो ये इससे उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है इंडिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो मिस्टर मोदी ने कहा कि दैट ही मेड मलेशिया हिज फर्स्ट डेस्टिनेशन अब्रोड इन द न्यू ईयर। नए साल में पहला जो विदेशी गंतव्य है या विदेशी जो एक मतलब डेस्टिनेशन है वो उनका पहला ये मलेशिया ही है। ठीक है, his talks with Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, who had visited India in 2024, resulted in MOUs with plans to strengthen ties। ठीक है, उनका जो उनकी जो बातचीत हुई है मलेशियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, उनका नाम है अनवर इब्राहिम, हु हैड विजिटेड, ये देखिए कॉमा के बाद यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि जो यात्रा पर थे 2024 में भारत के, रिजल्टेड इन, फिर जो है इसका मेन हिज टॉक्स को जो ना ये आपका वर्ब हो गया रिजल्टेड इन। ठीक है ना, उसकी जो मतलब कि उसका जो परिणाम क्या हुआ, मतलब उसका जो रिजल्ट क्या हुआ MOUs में सामने आया, जिसमें योजना है संबंधों को, रिश्तों को मजबूत करने की। ठीक है, तो कई सहमति पत्रों में इसमें जो है मतलब कि हस्ताक्षर हुए MOUs पर। ठीक है, तो ये इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ है। ठीक है, देयर वॉज सम स्ट्रेन इन इंडिया मलेशिया टाइज इन 2025। कह रहा है एडिटोरियल कि यह जो देयर वॉज, कुछ जो थे, सम स्ट्रेन, कुछ तनाव थे, कुछ करवाहट थी, इन इंडिया मलेशिया टाइज में, भारत और मलेशिया के संबंधों में इन 2025 में। ठीक है ना, तो एक स्ट्रेन था, स्ट्रेन मतलब तनाव कह सकते हैं, करवाहट कह सकते हैं। ठीक है, तो 2025 में भी जो है 2000 ये भी जो है टू मतलब भी, तो 2025 में भी जो है वो भारत और मलेशिया के जो संबंधों में एक तनाव था, एक करवाहट थी। ऑल्दो, हालांकि मलेशिया कंडेम्ड द पहलगाम टेरर अटैक्स, हालांकि मलेशिया ने पहलगाम आतंकी हमलों की निंदा की थी, कंडेम मतलब निंदा की थी पहलगाम टेरर अटैक्स की। लेकिन मिस्टर इब्राहिम जो हैं वो क्या किए थे, उनको निंदा तो की थी, हैड कॉल्ड फॉर, उन्होंने एक मांग की थी। क्या मांग की थी? अ फुल एंड थॉरो इंक्वायरी इनटू द परपेट्रेटर्स, जो अपराधी थे। ठीक है ना, परपेट्रेटर्स में अपराधी, तो अपराधियों को लेकर जो है एक मतलब कि पूर्ण और गहन जांच की मांग की थी, या उन्होंने जो आह्वान किया था। एंड ऑल्सो फॉर, और इसके लिए भी कि डी एस्केलेशन एंड मीनिंगफुल डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक
तनाव की कमी, ठीक है ना, यानी कि तनाव को कम करने और सार्थक मीनिंगफुल डायलॉग, सार्थक संवाद की उन्होंने मांग की थी। विच रफल्ड, जो मतलब कि इसके लिए आ रहा है, जो उन्होंने जो मांग की थी ना, तो उसने जो है रफल्ड कर दिया फीदर्स को इन न्यू दिल्ली। अच्छा, रफल्ड फीदर्स जो है एक इडियम है, इसका मतलब फीदर्स तो मतलब जानते ही हैं, पंख होता है, और रफल का मतलब होता है कि उसको पूरी तरह से आप अगर किसी चिड़िया के पंख को जो है मतलब कि पूरी तरह से हटा ये कर देते हैं, मतलब कि चारों तरफ बिखेर देते, बिखेर नहीं के देते हैं, मतलब उसको तितर बितर कर देते हैं एक तरीके से। तो उससे क्या होता है, वो अपसेट होता है, ठीक है ना, अपसेट समझते हैं ना, तो या एनोइंस होता है चिड़िया को, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो है एक ईडियम के रूप में यूज़ हो रहा है, और इसका मतलब रहता है टू कॉज एनोइंस और अपसेट समवन, यानी कि किसी को मतलब कि परेशान करना, या किसी को जो है आप एक तरीके से कहिए नाराज कर देना। तो विच रफल्ड फीदर्स इन न्यू दिल्ली, जिसने न्यू दिल्ली में भारत, यानी कि भारत सरकार को उसने नाराज कर दिया। ही हैड even offered his services to mediate if required, and in October 2025 had hosted Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif for an official visit। ये कह रहे हैं कि ही मतलब अनवर इब्राहिम जो हैं, यानी कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, यहाँ तक कि उन्होंने पेशकश की थी अपने सेवा देने की, क्या सेवा देने के लिए, टू मीडिएट, कि वो जो है क्या करें, मीडिएट करें, मतलब कि मध्यस्थता करें, तो मध्यस्थता करने की सेवा की पेशकश भी की थी। इफ़ रिक्वायर्ड, यदि आवश्यक हो तो। एंड इन अक्टूबर 2025, और 2025 अक्टूबर में उन्होंने मेज़बानी की थी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की फॉर एन ऑफिशियल विजिट, एक मतलब कि आधिकारिक यात्रा के लिए शहबाज शरीफ की मेज़बानी भी की थी, होस्ट किया था उन्होंने, ठीक है ना। इट इज़ देयरफॉर, इसीलिए, इट इज़ देयरफॉर, इसीलिए क्या हुआ, ये मतलब क्या है कि ये महत्वपूर्ण है, दैट मिस्टर मोदी सेट असाइड दिस कंसर्न, कि मिस्टर मोदी जो हैं वो क्या किए हैं, उन्होंने उन कंसर्न्स को, उन चिंताओं को दरकिनार कर दिया। सेट असाइड मतलब दरकिनार कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि मोदी जी ने पुरानी बातों को भुलाकर मलेशिया के साथ हाथ मिलाया, ठीक है ना। तो सेट असाइड दीज कंसर्न्स एंड दैट द ज्वाइंट स्टेटमेंट, और ये जो उनका ज्वाइंट स्टेटमेंट है, मतलब संयुक्त बयान जो है, उसमें कहा गया है कि इंडिया एंड मलेशिया कंडेम टेररिज्म अनइक्विवोकली, यानी कि भारत और मलेशिया जो है वो निंदा करता है किस चीज़ का, कि टेररिज्म का, अनइक्विवोकेबली, वोकेली का मतलब होता है मतलब कि स्पष्ट रूप से, मतलब क्लियरली, तो वो जो है ना क्लियरली मतलब कि टेररिज्म को कंडेम किया इंडिया और मलेशिया ने, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी, यानी कि सीमा पार के आतंकवाद भी। सीमा पार आतंकवाद तो समझ ही रहे हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया एंड मलेशिया हैव ऑल्सो डिस्कस्ड काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन, इंडिया और मलेशिया ने काउंटर टेररिज्म का मतलब क्या होता है, काउंटर टेररिज्म का आप अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आतंकवाद विरोधी सहयोग कह सकते हैं, लेकिन इसको आप ऐसे समझिए आसान भाषा में कि ये जो है मतलब क्या करेंगे, आपको आतंकवाद से लड़ने के लिए जो सहयोग होता है ना, तो इंडिया और मलेशिया ने क्या किया, डिस्कस किया, चर्चा की, किस चीज़ को लेकर, काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन को लेकर, यानी कि आतंकवाद से लड़ने के लिए जो सहयोग है उसको लेकर चर्चा की। इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग को लेकर चर्चा की, मतलब कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ, खुफिया जानकारी, और इन्फॉर्मेशन का मतलब जो हो गया, मतलब कि आपको जो है क्या कहेंगे आप, सूचना, तो सूचना और ये खुफिया जानकारी को साझा करने को लेकर जो है, शेयरिंग मतलब साझा करने को लेकर उन्होंने जो है उस पर चर्चा की। एंड कोऑर्डिनेटिंग पोजीशन एट द यूनाइटेड नेशंस एंड द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन द इशू, और इस मामले पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है और यूनाइटेड नेशंस पर जो उनकी अपनी स्थिति है,
ठीक है, उनका जो अपना पोजीशन है, जो अपना रुख है, जो रवैया है, उसको कोऑर्डिनेट करने यानी समन्वय स्थापित करने का या एक दूसरे को साथ देने का उस पर उन लोगों ने चर्चा की, मतलब दोनों प्राइम मिनिस्टर ने। अदर इम्पॉर्टेंट जो डिसीजंस हैं, ठीक है, जो अन्य महत्वपूर्ण जो निर्णय जो है वो क्या थे डिसीजंस के लिए, वो आया एन MOU ऑन सेमीकंडक्टर्स। तो एक जो है सेमीकंडक्टर्स पर जो है एक समझौता ज्ञापन हुआ है, ठीक है। बिल्डिंग ऑन कॉपरेशन, जो सहयोग को बढ़ाएगा बिटवीन IIT मद्रास ग्लोबल एंड द एडवांस सेमीकंडक्टर एकेडमी ऑफ मलेशिया, ठीक है ना। वो तो मलेशिया की जो एडवांस सेमीकंडक्टर एकेडमी है और IIT मद्रास ग्लोबल जो है उनके बीच सहयोग को बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग टाइज इन ट्रेड, बिल्डिंग टाइज में संबंधों को बनाना, ठीक है ना, रिश्तों को बनाना। ट्रेड में यानी कि व्यापार में आपको और क्या है, डिफेंस यानी कि रक्षा, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, और डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी ही कहेंगे में संबंध जो बनाने का जो है, ठीक है, बिल्डिंग टाइज, ठीक है, वर हाईलाइटेड बाय द टू साइड्स। तो ये जो बिल्डिंग टाइज जो है इन ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज वर हाईलाइटेड बाय द टू साइड्स, उनको जो है उन पर मतलब उन दोनों पक्षों के द्वारा जो है उनको हाईलाइट किया गया, यानी कि प्रकाश में लाया गया, यानी कि उस पर जोर डाला गया, समझ गए, ऐसे ही उन दोनों पक्षों द्वारा उस पर जोर डाला गया या जोर दिया गया, ठीक है। दैट टुक केयर, जो जिसमें यह सावधानी बरती गई कि वे लोग जो हैं डिस्कस नहीं करेंगे, नॉट टू डिस्कस कॉन्टेंसस इशू, विवादित मुद्दों को पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से, सच एज द, जैसे कि कंटिन्यूड स्टे ऑफ प्रीचर जाकिर नायक, यानी कि जो प्रीचर हैं, प्रचारक जो हैं जाकिर नायक, उनका लगातार जो वहाँ पर स्टे है, जो मतलब वहाँ पर रुकना है, यानी कि मलेशिया में, वैसे एक जो विवादित मुद्दे हैं उस पर पब्लिकली चर्चा नहीं करेंगे। और जाकिर नायक जो है वांटेड है भारत में ऑन UAPA चार्जेस में। UAPA मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो होता है, जो एक बड़ा कड़ा एक आतंकवादी विरोधी कानून है, ठीक है। तो उसके चार्जेस पर जो है वो भारत में वांटेड है, वांछित है, ठीक है ना। वांछित मतलब कि वो उसकी तलाश जारी है पुलिस के द्वारा, ठीक है। द टू साइड्स ऑल्सो, दूसरे पैराग्राफ में आते हैं, द टू साइड्स, दोनों पक्ष जो हैं, ऑल्सो साइड स्टेप्ड देयर डिफरेंसेस ओवर मल्टीलेटरल इशूज। मल्टीलेटरल का मतलब समझिए, यानी कि जो ऐसे मामले हैं जो दोनों देश के बीच के ही संबंध में नहीं बल्कि अन्य देशों के से भी रिलेटेड हों, तो ऐसे मतलब कि मल्टीलेटरल बहुपक्षीय, तो बहुपक्षीय जो मुद्दे हैं जो कि अन्य देशों को भी शामिल किया जाता है जिसमें, तो उसको लेकर जो दोनों के बीच जो मतभेद है ना, उनको भी उन लोगों ने दरकिनार किया। ऑल्सो, दोनों साइड, दोनों मतलब दोनों पक्षों ने, तो साइड स्टेप का मतलब दरकिनार किया, अवॉइड किया। मिस्टर मोदीज डिसीजन, मिस्टर मोदी के जो का जो निर्णय है to skip the ASEAN summit despite accepting the invitation had also dealt a blow to negotiations on reviewing the ASEAN India trade in goods agreement। तो अब यहाँ देखिए, ये पीछे की बात हो रही है, यानी कि पिछले साल की। मिस्टर मोदी का जो डिसीजन था, ठीक है, मतलब कि स्कीप करने का, स्कीप मतलब कि कह सकते हैं मतलब क्या कहेंगे आप, उसको जो है आप शामिल ना होने का कहिए, स्कीप कर देते हैं ना, कोई चीज़ को हम स्कीप कर जाते हैं, जैसे कोई क्वेश्चंस बना रहे हैं उसको स्कीप कर गए, तो उसको मतलब कि आप उसको डील नहीं किए। तो मिस्टर मोदी का जो डिसीजन है टू स्कीप द आसियन समिट, यानी कि आसियन समिट जो आसियन शिखर सम्मेलन में भाग न लेने का जो मिस्टर मोदी का डिसीजन था, डिस्पाइट, इसके बावजूद कि उन्होंने जो, डिस्पाइट मतलब यहाँ प्रीपोजिशन है इसलिए ING यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो डिस्पाइट एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, यानी कि उन्होंने जो है आमंत्रण स्वीकार किया था, उसके बावजूद जो है वो आसियान समिट में भाग नहीं ले पाए थे या उन्होंने नहीं लिया था।
तो इसके वजह से एक धक्का लगा था निगोशिएशंस को, यानी कि बातचीत को। ये बातचीत किस पर था? ऑन रिव्यूइंग द आसियन इंडियन ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, यानी कि गुड्स एग्रीमेंट वस्तु व्यापार समझौते को लेकर जो है एक आसियन इंडिया ट्रेड की समीक्षा को लेकर जो बातचीत हो रही थी, ठीक है, उसको एक धक्का पहुंचा था, है ना, या झटका लगा था। क्रिटिकल कमेंट्स बाय कॉमर्स मिनिस्टर। क्रिटिकल कमेंट्स का मतलब हो गया निगेटिव, एक तरीके से रिमार्क्स या कहिए, कमेंट्स कहिए, जो नकारात्मक जो कमेंट्स हैं बाय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा दिया गया था अबाउट द FTA, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। इसके वो क्या कहे थे उसको? बैडली निगोशिएटेड, ये मतलब बहुत ही ख़राब तरीके से इसको निगोशिएट किया गया था। एंड सिली, मूर्खतापूर्ण कहा गया था पीयूष गोयल के द्वारा। एंड हिज रेफरेंस टू आसियन कंट्रीज़, और उन्होंने जो है आसियन कंट्रीज़ को बताया था किसके रूप में? एज बी टीम्स टू चाइना, यानी कि चाइना का वो बी टीम है आसियन कंट्रीज। स्टिल रैंकल का मतलब होता है जो अभी भी चुभना, मतलब कि एक तरीके से वो अभी भी खटक रहा है उनके माइंड में, उनके मन में, ठीक है। तो मतलब कि टू कॉज कंटिन्यूइंग अनोयंस और रिजेंटमेंट, यानी कि खटकना या चुभना, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो क्रिटिकल कमेंट्स जो आया था पीयूष गोयल की तरफ से, और जो उन्होंने FTA को जो बताया था कि बैडली निगोशिएटेड और सिली है, और उन्होंने जो है आसियन कंट्रीज़ को बताया था कि वो जो है चाइना का बी टीम्स के रूप में काम कर रहे हैं, वो अभी भी चुभ रहा है, स्टिल रैंकल्ड, ठीक है। मिस्टर मोदीज विजिट वॉज एन इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर ऑफ इंडियाज कमिटमेंट इवन एज न्यू दिल्ली मूव्स अहेड विथ FTAs विथ यूरोप एंड US, ठीक है ना। यानी कि मिस्टर मोदी का जो विजिट है, जो यात्रा है, ठीक है, वॉज एन इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर। ये एक महत्वपूर्ण मतलब कि एक रिमाइंडर है, एक याद दिलाने वाली बात है किस चीज़ का? ऑफ इंडियाज़ कमिटमेंट, इंडिया की प्रतिबद्धता का। किसके प्रति? इवन एज, मतलब कि इंडिया की प्रतिबद्धता किसके प्रति? साउथ ईस्ट एशियन के प्रति, ठीक है ना। यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनके प्रति जो है इंडिया का कमिटमेंट के बारे में ये याद दिलाता है मिस्टर मोदी का विजिट। इवन एज भले ही न्यू दिल्ली जो है, न्यू दिल्ली यानी कि भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है FTA के साथ, यानी कि FTA पर उनका जो है काम चल रहा है यूरोप के साथ और US के साथ, यानी कि भारत जो है यूरोप और अमेरिका के साथ जो FTAs है उस पर आगे बढ़ रहा है। उसके बावजूद भी जो है मिस्टर मोदी का जो ये विजिट है वो एक मतलब कि इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट जो है आपका इंडिया का साउथ ईस्ट एशियन के मतलब आसियन राष्ट्रों के साथ या देशों के साथ, वो उस चीज़ की याद दिलाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इंडिया विल चेयर, इंडिया अध्यक्षता करेगा ब्रिक्स समिट की लेटर दिस ईयर, इस साल के अंत में। इन द जॉइंट स्टेटमेंट, एक संयुक्त बयान में, इंडिया मेयरली नोटेड, केवल भारत ने केवल दर्ज किया है, यानी कि भारत ने कोई वादा वगैरह नहीं किया है, केवल उसने जो है ना इस चीज़ को दर्ज कर लिया है मलेशिया के एस्पिरेशंस को, मलेशिया की इच्छा को कि वो जो है मतलब कि ब्रिक्स का वो एक मेंबर बनना चाहता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को लेकर जो है उन मतलब कि भारत ने ये मलेशिया की इस आकांक्षा को केवल नोट किया है या दर्ज किया है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि मलेशिया जो है ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा तो जताई है, पर भारत ने अभी सिर्फ इस बात को सुना है, कोई पक्का वादा नहीं किया है, ठीक है ना। ये मतलब है, मतलब केवल नोट किया है, इस चीज़ को दर्ज कर लिया है। मिस्टर इब्राहिम विल बी इनवाइटेड एज मलेशिया इज़ अ ब्रिक्स पार्टनर कंट्री, ठीक है। तो मिस्टर इब्राहिम जो है मिस्टर इब्राहिम जो हैं उनको इनवाइट किया जाएगा या आमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि मलेशिया जो है इज़ अ ब्रिक्स पार्टनर कंट्री, क्योंकि मलेशिया जो है ब्रिक्स पार्टनर कंट्री है, मतलब ब्रिक्स का एक भागीदार देश है।
वाइल जबकि इंडोनेशिया जो है हैज़ बिकम अ मेंबर, वो जो है इसका सदस्य बन चुका है। मिस्टर मोदीज विजिट, मिस्टर मोदी के जो यात्रा है विच वॉज वेलकम्ड वार्मली, जो गर्म जोशी के साथ स्वागत किया गया मिस्टर इब्राहिम के द्वारा, मे दस लीड टू, इस तरह इसके वजह से क्लोजर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, ठीक है ना, बट ऑल्सो ले द ग्राउंड, लेकिन इससे जो है ना एक नींव भी डाली जा सकती है फॉर क्लोजर टाइज के लिए, मतलब कि घनिष्ठ संबंधों के लिए, किसके बीच, बिटवीन इंडिया एंड द आसियन रीजन, इंडिया और आसियन क्षेत्रों के बीच जो है एक क्लोजर टाइज की एक नींव भी रखी जा सकती है, ठीक है। इन टर्म किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ देयर शेयर्ड ज्योग्राफीज, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ देयर शेयर्ड ज्योग्राफी, शेयर्ड ज्योग्राफीज का मतलब क्या हुआ, शेयर्ड ज्योग्राफी मतलब साझा भूगोल जो है ना उसके संदर्भ, इन टर्म्स ऑफ मतलब के संदर्भ में, ठीक है ना, उसके संदर्भ में और किसके संदर्भ में, एंड इन डीलिंग विद द लार्जर चेंजेस इन द वर्ल्ड, और दुनिया में जो बड़े चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, उससे निपटने में, उसको डील करने में जो है एक मतलब कि एक क्लोजर टाइज का जो है उसकी नींव रखी जा सकती है। समझ गए, एडिटोरियल यहीं तक के लिए था। हमने देखा कि कैसे भारत और मलेशिया अपने रिश्तों को दोबारा पटरी पर लाने की गंभीर कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी का यह दौरा पुरानी गलतफहमियों को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। आतंकवाद के खिलाफ साझा बयान देना दोनों देशों की नई प्राथमिकता को दर्शाता है और सबसे महत्वपूर्ण विवादित मुद्दों को फिलहाल सार्वजनिक चर्चा से बाहर रखकर भविष्य के सहयोग पर ध्यान दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत और मलेशिया के ये नए रिश्ते आने वाले समय में और मजबूत होंगे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही रोजाना एडिटोरियल एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। लेकिन समाप्त करने से पहले हम आपको एक बार वर्ड की तरफ ले चलते हैं। आइए वर्ड्स देखते हैं। अमेंड्स का मतलब होता है मेकिंग अप फॉर ए मिस्टेक, यानी कि जो आपने मिस्टेक है ना उसकी भरपाई करना। अमेंड्स यानी कॉम्पनसेशन, एपोलॉजी या रिपेरेशन, और इसका एंड हो जाएगा हार्म, ऑफेंस, इंजरी। कंडेम्ड का मतलब कड़ी निंदा करना, डिनाउंस्ड, क्रिटिसाइज्ड या सेंसर्ड, इसका एंड हो जाएगा प्रेज्ड, अप्रूव्ड, सपोर्टेड। डीएस्केलेशन मतलब तनाव या संघर्ष को कम करना, रिडक्शन, कामिंग या ईजिंग, और इसका एंड हो एस्केलेशन, इंटेंसिफिकेशन, बिल्डअप। रफल्ड फीदर्स का मतलब होता है किसी को नाराज करना या परेशान करना, इरिटेटेड, अनॉयड या ऑफेंडेड, और इसका एंड हो जाएगा प्लीज्ड, काम्ड या सूद। अनइक्विवोकली का मतलब होता है बिना किसी संदेह या अस्पष्टता के, मतलब कि अस्पष्ट रूप से, क्लियरली, अनएम्बिगुअसली, डेफिनेटली। इसका एंड हो जाएगा एम्बिगुअसली, डाउटफुली या अनसर्टेनली। सेमीकंडक्टर जो होता है वो चिप्स या माइक्रोचिप्स का या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स को कहते हैं। कंडक्टर्स, इसका एंड हो जाएगा साइड स्टेप का मतलब दरकिनार करना या जानबूझकर किसी मुद्दे से बचना। अवॉइडेड, डोज्ड या फिर इवेडेड, इसका एंड हो जाएगा कन्फ्रंटेड, सामना करना, एड्रेस्ड या टैकल्ड। रैंकल्ड का मतलब लगातार गुस्सा या खटक पैदा करना या चुभना। इरिटेटेड, एनॉयड या बॉदर्ड, और इसका एंड हो जाएगा प्लीज्ड, सेटिस्फाइड या डिलाइटेड। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है संगठित तरीके से एक साथ एक दूसरे के हाथ मिलाकर काम करना, ठीक है ना। कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, हार्मनी, इसका एंड हो जाएगा डिसऑर्गेनाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट, कैओस। चलिए इडियम एंड फ्रेजेस को भी देख लेते हैं। बैक ऑन ट्रैक, ये जो है आपका क्या है, ये एडिटोरियल का मतलब कि हेडलाइन है, यानी कि रिटर्निंग टू अ गुड और नॉर्मल सिचुएशन आफ्टर प्रॉब्लम्स। मतलब इसका अगर देखेंगे इसका एग्जांपल्स, तो आफ्टर द आर्ग्यूमेंट के बाद, झगड़े के बाद, देयर फ्रेंडशिप इज़ बैक ऑन ट्रैक, उनकी दोस्ती फिर से सही रास्ते पर आ गई है। सेट अबाउट का मतलब टू स्टार्ट डूइंग समथिंग विथ एनर्जी एंड पर्पस, किसी काम को जोश से शुरू करना। दे सेट अबाउट रिपेयरिंग द डैमेज्ड रिलेशंस, ठीक है ना, जो क्षतिग्रस्त जो संबंध थे उसको मरम्मत फिर से शुरू किया है उन्होंने। रफल्ड फीदर्स, किसी को नाराज करना या खटकना, ठीक है।
तो हिज कमेंट रफल फीदर्स इन न्यू दिल्ली, ओके, उनकी टिप्पणी ने नई दिल्ली में लोगों को नाराज किया। ले द ग्राउंड या ले द ग्राउंड वर्क, इसका मतलब टू क्रिएट द बेसिक कंडीशंस फॉर समथिंग टू हैपन, यानी कि किसी चीज़ की नींव तैयार करना, आधार तैयार करना। द विजिट में ले द ग्राउंड फॉर क्लोजर टाइज, ओके, हो गया आज का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय और सटीक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।